हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक कॉर्नर में। दोस्तों, बहुत समय बाद वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी व्यस्तता के कारण। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है। ये एक वेल्डिंग मशीन आया हुआ है रिपेयरिंग को, जो कि 228 एम्पियर का है। लेकिन दोस्तों, इस वेल्डिंग मशीन को जब मैं चालू करता हूँ तो इसमें सब कुछ सही है, 100% ओके मशीन है। चालू करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये मशीन तो चालू हो रहा है बाकायदा। इसका मीटर भी चल रहा है, फ़ैन भी चल रहा है, रेगुलेटर भी चल रहा है, सब कुछ ओके है। बाहर अपन वोल्टेज नापते हैं तो वो भी बराबर मिल रहे हैं। जैसे ही मैं इसका बाहर का वोल्टेज नाप रहा हूँ तो वो भी हमको मिल रहा है 87 पॉइंट समथिंग। तो दोस्तों, इस मशीन के जो मालिक हैं, जिनकी ये मशीन है, उन्होंने हमको इस मशीन में ये प्रॉब्लम बताया है कि ये मशीन तो पूरा ओके है, लेकिन जब हम इसकी वेल्डिंग कर रहे हैं तो डिस्प्ले में तो ये कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो आउटपुट इसका निकल रहा है, जितना एम्पियर पे हम इसको सेट कर रहे हैं, वो उस एम्पियर पे ना चल के या तो टोटली लो चल रहा है या तो टोटली हाई चल रहा है। कहने का मतलब, इस मशीन में कम ज़्यादा करने का जो प्रोसेस होता है एम्पियर को, वो नहीं हो रहा है। तो जब हमने इसको चेक करना चाहा, चलिए हम इसको एक बार चला के देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी जो होल्डर की तारें रहती हैं, और कनेक्ट करने के बाद ये कम ज़्यादा तो हो रही है मीटर में। तो अभी पहले इसको हम कम पे वेल्डिंग करते हैं, तो ये फड़ 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 तेज में ही चल रही है। और जब इसको फुल पे करते हैं तो भी इसका आप देखेंगे तो ये तेज में ही चलती है, तेज में या लो में। मतलब जो हमें एम्पियर चाहिए वो प्रॉपर मिल नहीं रहा है। आप देखिए, ये इस प्रकार से वेल्डिंग हो रही है। 200 पे भी इसका हमें एम्पियर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको देखते हैं कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, अब इसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें इसकी जो ये प्लेट लगी हुई है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि इसकी प्रॉब्लम जो है फाइंड आउट कर सकें हम। तो अब इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम बाहर निकाल लेते हैं प्लेट को। तो जो प्लेट का फॉल्ट है वो आसानी से हमें समझ में आएगा। तो दोस्तों, अब जो ये प्लेट है, इसको हमने उस मशीन से तो बाहर निकाल दिया है। थोड़ी इसकी प्रोसेस समझ लीजिए। ये दो तारें जो यहाँ पे लग रही थी रेक्टिफायर में, वो स्विच से आ रही थी, जो एसी सप्लाई आ रही थी, इससे डीसी होके, और आगे एक ये एसएमपीएस सप्लाई लगी हुई है जो 24-15 वोल्ट की, उसमें से ये कंट्रोल सिस्टम और ये सब काम कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों, ये जो कंट्रोल कार्ड का फंक्शन है वो प्लेट में ही है। तो ये जो प्लेट में कंट्रोल कार्ड का फंक्शन है, इसके द्वारा, प्लस ये जो एक लगा हुआ है शंट, इसको शंट बोलते हैं। मेन जो एम्पियर को कम ज़्यादा करने की प्रोसेस में जो मेन वर्क होता है वो इस शंट का होता है। और ये शंट और ये कंट्रोल सिस्टम में जो आईसी लगी हुई है, ये मिलकर इस पूरी जो आउटपुट जो हमें मिलता है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, शंट के बारे में आज हम इस शंट के बारे में समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या, और शंट रेजिस्टेंस किस प्रकार से काम करता है इस मशीन में। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से भी समझाऊंगा और ब्लैक बोर्ड पे भी समझाऊंगा।
ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों हमारे पास एक ये दो प्रकार के शंट हैं। कुछ प्रकार से शंट जो होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। ये जो शंट है वो 400 एम्पियर 300 एम्पियर मशीन में यूज़ किया जाता है, और ये छोटा सा शंट जो हमारी 200-250 एम्पियर की वेल्डिंग मशीन में भी यूज़ किया जाता है। इसमें लिखा होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 400 एम्पियर 75 मिलीवोल्ट। ये जो 75 मिलीवोल्ट लिखा है, या इसमें कभी कभी लिखा होता है 180 एम्पियर 75 मिलीवोल्ट या 35 मिलीवोल्ट। तो ये मिलीवोल्ट जो है वो काफ़ी लो वोल्ट है, काफ़ी कम है। तो शंट का जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है। और शंट एक्चुअल में क्या है, इसकी जो हिंदी में परिभाषा है, शंट कम प्रतिरोध का एक तार होता है, कम प्रतिरोध का एक तार होता है जो धारामापी में कुंडली के समांतर लगाया जाता है। धारामापी मतलब जो धारा मतलब उसमें बह रही है सर्किट में धारा, उसको मापने वाले की समानांतर लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। तो अब थोड़ा डायग्राम की मदद से समझाता हूँ इसी को। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, मान लीजिए हमें डीसी के करंट को मेज़र करना होता है तो हम शंट का प्रयोग करते हैं। वहीं एसी के करंट को मेज़र करना हो तो सीटी कॉइल। सीटी कॉइल, अब यहाँ पे क्या है, सीटी कॉइल का मतलब होता है कि एक पतली सी तार के ऊपर तार को राउंड राउंड लपेट दिया जाए, और उसमें से ये देख लीजिए, इसका उदाहरण है, ये जो हमारे पास एक वेल्डिंग मशीन की प्लेट है, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर से वायर आ रही है और ये सीटी कॉइल लगी है। इसमें से जो ये दो वायर आ रही हैं, इसमें इसके करंट को हम मेज़र कर लेते हैं इस सीटी कॉइल के द्वारा। लेकिन सीटी कॉइल सिर्फ एसी करंट में ही यूज़ होती है, डीसी में हम शंट का यूज़ करते हैं। और शंट किसी भी सर्किट में किस प्रकार से काम करेगा, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, मैं अपनी तरह से बना रहा हूँ, जिसमें ये एक रजिस्टर लगा हुआ है RL लोड रजिस्टर, और यहाँ पे हमने एक एम्पियर मीटर लगा दिया, एनालॉग वाला जो सुई वाला मीटर होता है। अब यहाँ पे हमने 15 वोल्ट सोर्स दिया DC, और इस रजिस्टर का वैल्यू हमने लिख दिया 5 ओम। तो जो यहाँ इसमें जो करंट की धारा बहेगी इस टाइप से, तो वो जो इसका मान है वो कितना होना चाहिए, तो एक ओम का नियम है, इलेक्ट्रॉनिक में ओम का नियम है V = IR। तो जो वोल्टेज होता है वो करंट और रजिस्टर के गुणात्मक के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम निकालना चाहेंगे कि यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज हमारे पास 15 वोल्ट है, I हमको निकालना है, और R का मान 5 है, 5 ओम। तो जब I बराबर 5 15/5 करेंगे तो ये 3 एम्पियर का हमें करंट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो ये एनालॉग मीटर है वो 3 एम्पियर शो करेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर हम इसी एनालॉग मीटर की जगह एक सर्किट बनाते हैं, मान लीजिए ये प्लस ये माइनस, और इधर पे लोड रजिस्टर दे दिया और इधर पे हमने शंट लगा दिया, ये जो शंट हमारे पास है हमने लगा दिया। और अब जो इस शंट के बीच, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप मान लीजिए 0.1 मिली वोल्ट, बहुत ही कम होगा, क्योंकि इस शंट का रजिस्टर जो है वैल्यू लो होता है, बहुत लो होता है। तो कितना ड्रॉप करवाएगा, जितना भी थोड़ा बहुत 1 मिली वोल्ट मान लीजिए, 0.1 मिली वोल्ट। तो अब इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो इस सर्किट में बहने वाले करंट और रजिस्टर के गुणात्मक के बराबर होगा।
जो हमने पीछे सीखा अभी, V=IR। तो ये तो ओम के लॉ हो गया। अब इसका जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये शंट का, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हम कर देते हैं ग्राउंड। ये मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। हमारा वेल्डिंग मशीन, ये हमारी वेल्डिंग मशीन की ही प्रोसेस है। और आगे चल के अगर किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर से इस वाले ट्रैक को सेंस कराया जाता है, जो प्लस है उस वाले भाग को ऑपरेशनल एम्पलीफायर से सेंस कराए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करवाएंगे। इसका जो 0.1 मिलीवोल्ट को हम एम्पलीफाई करेंगे, मतलब कि गुणा करेंगे, 10 गुना कर देंगे। तो 10 गुना करने पर तो ये 1 हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर इसको अगर किसी ADC से कनेक्ट करके, ADC एनालॉग टू डिजिटल मीटर से कन्वर्ट करेंगे एनालॉग से, तो वो मीटर हमें बाहर उसका एम्पियर जितना भी यहाँ से फ्लो होगा करंट, उसका हमें मीटर में शो करेगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए अगर एक नॉब का प्रयोग किया जाए, 10K का, जो हम प्रोब घुमाते हैं, गोल घुमाते हैं कम ज़्यादा करने के लिए, तो यहाँ से इसकी प्रोसेस चालू होकर कंट्रोल होगा यहाँ पे। और मान लीजिए अब अगर इस शंट में कोई प्रॉब्लम हो गई, या यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कोई बीच का जो कंपोनेंट है वो ख़राब हो गया, या IC ख़राब हो गई, तो क्या ये उसी प्रकार से वर्क करेगा? जब हम कम करेंगे तो कम नहीं निकलेगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो जो हमारी वेल्डिंग मशीन की अभी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि उसमें एक समान करंट बह रहा है। तो ये जो शंट का काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब वो क्यों नहीं हो पा रहा है आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो हमारे पास ये प्लेट है जो रिपेयरिंग को आई है, जिस मशीन से हमने निकाली है, उसी का ये सर्किट डायग्राम है। अब इस डायग्राम में आप देखिए तो ये जो डायोड लगे हुए हैं 25U20, इनमें से जो सप्लाई निकल के आ रही है निगेटिव सप्लाई, ये निगेटिव जो बाहर जा रहा है और ये पॉजिटिव। तो ये जो निगेटिव आ रहा है ये एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 180 एम्पियर 75 मिलीवोल्ट। तो ये जो 180 एम्पियर 75 मिलीवोल्ट लिखा है वही हमारा ये छोटा वाला शंट लगा हुआ है। ठीक है। अब इस शंट से जो एक, ये हमने बोला था कि ये एक पॉइंट हमने ग्राउंड कर दिया है, और जो ये दूसरा पॉइंट जा रहा है देखिएगा, ये दूसरे पॉइंट को हमने एम्प्लीफिकेशन करवाना है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है ग्राउंड करके, 1K की रजिस्टर से ग्राउंड किया गया है। मान लीजिए ये 1K की रजिस्टर ख़राब हो गई, तो यहाँ से जो आ रही है सेंसिंग ट्रैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर तक पहुँचने के लिए, तो फिर तरीके से नहीं पहुँच पाएगी जो तरीका हमको पहुँचाने का चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक ये 100 ओम की रजिस्टर लगी हुई है, और 100 ओम से फिर सीधा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो नंबर है वो यहाँ लिखा हुआ है LM358, LM358। अब आपको इसमें दिखाता हूँ। ये जो ये शंट लगे हुए हैं ये निगेटिव पॉइंट से लगा है, और इनमें जो ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट को हमने कर दिया है ग्राउंड, ये वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड है, और ये वाला पॉइंट, ये वाला ग्राउंड है। इस वाले पॉइंट को देखिए, ये जा रहा है आपका 102 लिखा है इसमें। 102 का मतलब होगा 1K की रजिस्टर, 1K। और इस 102 के होने के बाद ये कैपेसिटर जो 104 लगा हुआ था, और इस कैपेसिटर के बाद 100 ओम का रजिस्टर, और 100 ओम का रजिस्टर के पहुंचने के बाद ये देखिए ये डिस्प्ले का कनेक्शन जाता है यहाँ से, वही ADC एनालॉग टू डिजिटल। यहाँ डिजिटल मीटर लगता है जिसमें हमारा एम्पियर शो करता है,
और इसी का एक पॉइंट इस LM358IC का ये वाला पॉइंट यहाँ से इस 100 ओम की रजिस्टर में आके जुड़ता है। ये आईसी जो है वो है LM358। मॉसफेट वाली मशीन में भी आपको मिलेगी 3140। कहने का मतलब इस आईसी का मीटर का और शंट का डायरेक्टली कनेक्शन होता है। अगर इन तीनों के बीच में किसी भी कंपोनेंट में खराबी आए तो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, और जो हमें कम ज़्यादा करने की प्रोसेस चाहिए वो काम नहीं करेगा। अब हमें इस प्लेट को रिपेयरिंग करना है तो हम इस 1K की रेजिस्टेंस को बदलेंगे और एक ये शंट बदलेंगे, और उसके बाद फिर इस मशीन को चला के देखेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम ठीक हुई कि नहीं। तो दोस्तों अब हमने इसकी 1K की रजिस्टर भी निकाल दी है, यहाँ से ये जगह खाली है, और यहाँ से शंट को भी निकाल दिया है बाहर। तो अब इसकी जगह पे हम नया शंट डाल देंगे जो कि ये है अपने पास, और यहाँ पर 1K की रजिस्टर SMD में लगाएंगे। ये 1K की रजिस्टर है 102, तो ये रजिस्टर लगाएंगे और ये यहाँ पे लगा देंगे शंट। ताकि ये मशीन हमारी बन जाए। तो दोस्तों अब हमने इसमें ये लगा दिया है अपना नया वाला शंट, और ये इधर पे 102 एक 1K की रजिस्टर भी लगा दी है, और ये जो हमारा एक पुराना वाला शंट निकला वो ये है। थोड़ा सा बस इसको हम पीछे से साफ़ कर देते हैं कि कोई कनेक्टिविटी न रह जाए, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। अब ये ओके हो चुका है। इसको अब टेस्ट करने के लिए फिर से मशीन के अंदर सेट कर देते हैं इसमें डब्बे में, और फिर इसको चला के देखते हैं कि इसका क्या एम्पियर कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। अभी हमने इसका शंट भी बदल दिया और ये 1K की रजिस्टर भी। ओके दोस्तों, तो इसको फिट करते हैं अब। तो दोस्तों फिर से अब हमने इसको फिट कर दिया है, और अब इसको अगर हम चालू करके देखते हैं यहाँ से, तो ये चालू हो रही है और इसका डिस्प्ले वगैरह भी शो कर रहा है। अब हम इसको वेल्डिंग करके देखते हैं, आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। जी बराबर आ रहा है कि नहीं। ये भी दोस्तों 84 के करीब आ रहा है अभी, देखिए ये भी सही है। अब इसको हम वेल्डिंग करके देखते हैं कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। दोस्तों एक बार फिर इसको मैंने ऐसे ही सेट कर लिया है, और इसको कम पे चलाते हैं जैसे कि, तो ये कम लो शो कर रहा है, बिल्कुल लो आंच पे चल रहा है। और जब मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो फुल फटाके से चल रहा है। देखिएगा दोस्तों, अब देखिए इसका फटाका। और कम पे ये जो इसकी आर्क है बहुत कम बन रही है, लो पे। और फुल पे एक बार फिर से देखिएगा, एकदम फटाके की तरह चलेगी। ये फ़र्क दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे भी आपके लिए हम वैसे ही वीडियो बनाते रहें। ओके।